हाँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जन्माद्यस्य यह श्लोक या मंत्र भी हम कह सकते हैं, बड़ा रहस्यपूर्ण मंत्र है या श्लोक है। इसका धन्वंतरी परक अर्थ भी है। भगवान धन्वंतरी की भी स्तुति इसमें की गई है। इसी पक्ष को स्पष्ट किया जा रहा है। तो भगवान जो वेद व्यास हैं, उनके हृदय का विचार क्या है इस श्लोक में बता रहे हैं। श्रोतॄणाम सुख प्राप्त्यर्थम वक्तुश्चादौ स्तुवे हरिम धन्वंतरिम महारोग नाशकम स्मृति मात्रतः। भगवान वेद व्यास के हृदय में ये भाव जागृत हुआ कि श्रोतॄणाम सुख प्राप्त्यर्थम, श्रोताओं को सुख प्राप्त हो और वक्तुश्च, वक्ता को भी सुख प्राप्त हो। इसीलिए आदौ माने ग्रंथ के आदि में मंगल के रूप में धन्वंतरिम हरिम स्तुवे, भगवद अवतार धन्वंतरी जो हरि स्वरूप हैं, हरि ही हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूँ। जो कि स्मरण मात्र से, स्मृति मात्रतः महारोग के गुरुजी को नष्ट करने वाले हैं। हाँ। वक्तुश्च आदौ तू वे हरि है ना? नहीं, स्तुवे हरिम। अच्छा, स्तुवे हरिम। स्तुवे हरिम, हाँ। स्तुय स्तुतौ जी। अच्छा, स्तौति रूप बनता है। स्तुवे उत्तम का एक वचन आत्मनेपद में। जी। ठीक प्रभु जी, जी, जी। अर्थ स्पष्ट हुआ। हाँ, हाँ। वयम तम धन्वंतरिम सदा हृदय धीमहि, जी। है ना। हृदय और धीमहि और वयम, इनका अर्थ कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ठीक है ना। जी। तो ये है परम सत्यम, है ना। हृदय धीमहि, यहीं पे है ना। हाँ। हृदय से, अंतःकरण से, मन से हम उन भगवान धन्वंतरी का सदा है धीमहि ध्यान करते हैं। यस्मिन् ध्याते सति, जिन भगवान धन्वंतरी का ध्यान करने पर त्रयाणाम, यत्र त्रिसर्गो मृषा का अर्थ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। जी, हाँ। त्रयाणाम माने बात पित्त श्लेष्मणाम, सर्गो माने ज्वरादि रूप, हाँ। मृषा असत्यो भवति अर्थात नश्यति इति भावः। हम उन भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हैं जहाँ यत्र त्रिसर्गो, त्रि माने तीन, कफ वात और पित्त, ठीक है ना। जी, जी। वात पित्त और श्लेष्म माने कफ, इन तीनों का सर्ग माने जो समूह ज्वरादि रूप है, अथवा अन्य सारे रोग इसी में आ गए। तो जो आदि पद से जो ज्वरादि रूप जो त्रिसर्ग है, कफ वात पित्त जनित, वो जिन भगवान धन्वंतरी का ध्यान करने पर वो असत्यो भवति, और मृषा, हाँ ठीक है। हाँ, वो मृषा माने वो असत्य हो, अर्थात नश्यति, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान धन्वंतरी का हम ध्यान करते हैं। ठीक गुरु भाई जी। ये हो गया। हाँ। ये हो गया सदा हृदय। हाँ, हाँ। धीमहि हो गया। त्रिसर्गो का हो गया। हाँ, हाँ। त्रिसर्गो मृषा का हो गया। हाँ। तो धन्वंतरि स्मृतौ सत्यम नश्यन्ति विविधारुयः। धन्वंतरी भगवान का स्मरण करने पर सत्यम माने वस्तुतः, विविधा रुजः नश्यन्ति, विविध रोग नष्ट हो जाते हैं इत्यादि पुराणात, ये पुराण का वचन है। धन्वंतरिश्च भगवान स्वयमेव कीर्ति नामना नृणाम पुरुरुजाम रुज आसुहंति इति अग्रे बक्ष्यमाणत्वात्। यहाँ पर धन्वंतरिश च, हाँ जी, हाँ। च माने और, धन्वंतरी, हाँ। धन्वंतरी स्वयं भगवान हैं, भगवद अवतार हैं जी। वो स्वयमेव कीर्ति नामना, स्वयं ही कीर्ति के नाम से, नृणाम माने पुरुषों के, पुरुरुजाम माने समग्र रोगों को, पुरुरुजाम माने समग्र रोगों को,
रुज आसुहंती है ना, जी। रोगों की रोग जनित जो पीड़ा है उसको आसु माने शीघ्र ही, हंती माने नष्ट करते हैं। इति अग्रे वक्ष्यमाणत्वात्, इस बात को आगे कहेंगे। जी। यश्च पुनः आद्यस्य है ना, जी। आद्यस्य अत्वम योग्यस्य है ना, यज्ञीय भागस्य जन्म आद्यस्य को, आद्यस्य का अर्थ कर रहे हैं प्रभु जी, देखिएगा। जी हाँ। आद्यस्य, आद्य कहते हैं अत्वम योग्य, अद धातु से जिसको भक्षण किया जा सके, जिसका जो खाने के योग्य है। तो यहाँ पर आदि से अत्तुम। हाँ, आद्यस्य का अर्थ कर रहे हैं, जन्म आद्यस्य में। जी हाँ। तो आद्य अद धातु है ना, अद भक्षणे। हाँ। तो आद्यस्य माने अत्वम योग्यस्य, अर्थात जो भक्षण के योग्य है। ठीक। आद्यस्य का अर्थ हो गया जो भक्षण के योग्य है, अर्थात जो यज्ञीय भाग है ना, जी। भाग जो है वो भक्षण के योग है, जी। उसके लिए जन्म माने आविर्भाव हुआ है ना। जी जी। जन्म माने आविर्भाव, ये हुआ है। ठीक। माने जो यज्ञीय जो भाग है, जो खाने के योग्य है, उसके लिए जिसका जन्म माने प्रादुर्भाव हुआ है। अन्वयात यज्ञेच भागम आविर्भावम अन्वयात। हाँ, आविर्भाव हुआ है तो आविर्भावम अन्वयात। यज्ञेच भागम अमृतायु, अमृतायु रवावरुंध इत्युक्ते है, ये कहीं का वचन दे रहे हैं। यज्ञेच भागम ऋतायु रवावरुंध इत्युग्रे। रवा ही लग रहा है मुझे, तो ऐसा ही लग रहा है। रवा ही है। हाँ। तो यज्ञ में जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इनके प्रादुर्भाव से समग्र रोगों का अवरोध करने वाले हैं। और अमृतायु माने दीर्घ आयु प्रदान करने वाले ये हैं, अमृतायु। धन्वंतरिश्च भगवान आयुर्वेद दृगिज्य भाग। धन्वंतरी जो भगवान है वो आयुर्वेद को जो है वो प्रकट करने वाले हैं, उसको उसका दर्शन कराने वाले हैं। और इज्य भाग, इज्य भाग का मतलब पूज्य हैं, पूजा के अधिकारी हैं। इत्युक्तेश्च धन्वंतरितः पूर्वम चिकित्सेभ्यो याग भागो नासीत। भगवान धन्वंतरी से पूर्व, धन्वंतरितः पूर्वम, पंचमी के अर्थ में तस् प्रत्यय हुआ है, धन्वंतरितः। भगवान धन्वंतरी से पूर्व में जो भी चिकित्सक थे, उन चिकित्सकों के लिए याग भागो नासीत, उसमें उनका अधिकार नहीं था। याग मतलब यज्ञ में। अच्छा। याग माने यज्ञ में उनका अधिकार नहीं था। जैसे यज्ञ में इंद्र आदि देवताओं का अधिकार है, उससे जो भी चिकित्सक थे उनका यज्ञ में अधिकार इनसे पहले नहीं था। जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तब यज्ञ में चिकित्सकों का अधिकार हुआ, ये भाव पहले नहीं था। विषयम गणकम चैव द्वयम श्राद्धादिषु त्यजेत, ये स्मृति का वचन है। विषय माने जो वैद्य है। अच्छा। और गणकम माने जो ज्योतिषी है। ऐसा जो द्विज है उसको श्राद्धादि कर्मों में उसका त्याग बताया है, ये स्मृति वचन है। लेकिन इन्होंने आकर के उस परंपरा को तोड़ा, क्योंकि ये इतने स्वयं भगवान के अवतार थे, इसलिए हाँ बोलिए। हाँ तो फिर यहाँ पर चलिए, ये तो कर रहे हैं, लेकिन क्या अन्य और जो वैद्य हैं? देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं संक्षेप में, वैद्य के घर का भोजन, चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर वगैरह, इनके घर का भोजन, जो गणना करके ज्योतिष का, उनके घर का भोजन, और जो पंडित पूजा पाठ करते हैं उनके घर का भी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, शास्त्र में ऐसा है। वही निर्देश इधर है, विषयम गणकम चैव द्वयम श्राद्धादिषु त्यजेत। देखिए, देव कार्य और पितृकार्य, पितृकार्य में श्राद्ध तर्पण आदि ये होते हैं। तो यदि देव कार्य में भले हम ब्राह्मण के पवित्रता की परीक्षा न करें, लेकिन पितृकार्य में श्राद्धादि कर्म में अवश्य ही परीक्षित ब्राह्मण को ही लिया जाना चाहिए, ऐसा है। ब्राह्मण की परीक्षा करके ही लिया जाना चाहिए। और देव कार्य दोपहर के पहले संपादित किए जाते हैं और श्राद्ध कार्य अपराह्न में किए जाते हैं, ये नियम है, शास्त्र का नियम है।
तो लेकिन यहाँ पर फिर आप कह रहे हैं कि देव कार्य में क्यों नहीं परीक्षण करें? जी, देव कार्य में क्यों नहीं परीक्षण? करना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं है तो चलेगा। अच्छा, नहीं है तो चलेगा, ये मतलब है उनका। जी हाँ। आद्यसित अधभक्षणे अस्मात् यत्, तो आद्यस्य का जो है वो सिद्धि प्रदर्शन कर रहे हैं। आद्यस्य माने अधभक्षणे धातु से यत् प्रत्यय हुआ है, आद्य बन गया और आद्य से ही आद्य हो जाएगा प्रत्यय होकर के, ठीक है ना। हाँ, आद्यस्य तेजो वार मृदाम विनिमयो, है ना जी, देह यतो यस्य स्मरणेन। देखिए ये देह क्या है, तेज वारी और मृद। तेज माने अग्नि, वारी माने जल और मृद माने भूमि पृथ्वी। इनका विनिमय माने संघात है, इनका समूह है। यद्यपि इसमें वायु और आकाश भी हैं, लेकिन वो सूक्ष्म है इसलिए नहीं कहा। वेदों में भी 5 भूतों के द्वारा सृष्टि बताई है, लेकिन कहीं कहीं उपनिषदों में 3 है। तेजो अवन्ना नाम, तेज माने अग्नि, अप माने जल और अन्न माने भूमि। वहाँ भूमि को अन्न कहा है, तो वही तेजो वान मृदाम, ये 5 महाभूतों का उपलक्षण है। इन 3 में 5 का ही अंतर्भाव है, ऐसा समझना चाहिए। तो तेजो वार मृदाम इसका यहाँ पर कहते हैं, ठीक है ना गुरु भाई। जी हाँ। अर्थात विनिमय जो है वो देह है, इन भूतों से बना हुआ ये देह है। वो देह यतो माने यस्य स्मरणेन, जिन भगवान धन्वंतरी का स्मरण करने पर यथा को अर्थो रुग भवती, को अरुग भवती स्मृति मात्रार्थ नाशन इति वक्ष्यमाणत्वात्। अर्थात इनके स्मरण मात्र से ही रोगों का नाश हो जाता है, ठीक है ना। स्मरणेन यथा को अर्थो अनुग भवती स्मृति मात्रार्थ नाशन, स्मरण मात्र से अरोग भवती माने निरोग हो जाते हैं। रुक माने रोगी, अरोग माने निरोग हो जाते हैं। स्मरण मात्र से ही रोगी हो जाते हैं, ये आगे कहेंगे। ऐसे भगवान, तो यत्र त्रिसर्गो मृषा, यहाँ इसका कर दिया। अर्थात यहाँ पर तीनों का कफ वात पित्त का जो रोग है वो जो है और नष्ट हो जाता है। और त्रिसर्ग माने इन धातुओं से, त्रिधातु की ये शरीर है। देखिए अन्यत्र भी 3 ही भूतों को लिया गया है। ये एक श्लोक है, यस्यात्म बुद्धि श्रीमद् भागवत का ही है, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करे चित, है ना। सएव गोखर, एक पद छूट रहा है, 11वें स्कंद श्रीमद् भागवत का है ये श्लोक, आपको बता दें। तो ये जो है भगवान धन्वंतरी स्मरण मात्र से रोगों का नाश करने वाले हैं। तो वही त्रिसर्ग तीनों का माने कफ, अर्थात ये 5 भूतों का उपलक्षण है। 5 महाभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है, इसमें जो कफ वात और पित्त जनित जो त्रिसर्ग तीनों का वो जो है, इनका न्यूनाधिक होने से जो रोग होते हैं, वो सारे रोग इनके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जी। तो तेजो वार मृदय में था विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा का हो गया, ठीक है ना। हाँ। और यश्च कवये, अर्थात हाँ, कवित्वाय कल्पत्वाय आरोग्यत्वाय इति यावत। तो वो भगवान धन्वंतरी किस लिए हैं, तो बोले कवये, कवित्व के लिए हैं। कवये माने कवित्व के लिए हैं। कवित्व का क्या अर्थ है, बोले कल्पत्व। कल्पत्व का क्या अर्थ है, स्पष्ट करो। आरोग्यत्वाय, अर्थात यो कवये जिनका प्रादुर्भाव ही कवये आरोग्य प्रदान करने के लिए हुआ है, ठीक गुरु भाई। यस, कवये। अच्छा, तो यहाँ पे गुरुजी कवये से कवित्वाय तो हो गया ये, तो हाँ। अब कवित्वाय से कल्पत्वाय कैसे हुआ? देखिए कवि का अर्थ ही है रोग निवारक, वो आगे कर रहे हैं, आप सुनिए ना। आगे आप देखिए, कम सुखम में अभी आपसे कह रहा था। कम माने सुख, कल्याण, आनंद, उत्साह, ये सब कम के अर्थ हैं। कम माने सुखम। और वाती,
ठीक है ना जी। यस्मिन काले, ठीक है ना जी जी। जो सुख जिस काल में होता है, वाती वा धातु गति और गंधन अर्थ में है, सुख जिस संचरित होता है गति अर्थ में जिस काल में, तो हाँ स कवि वो कवि है। हाँ। अर्थात आरोग्यावस्था रूप काल। कम, फिर समझिएगा, कम माने सुखम जी हाँ। वाती है ना, कम माने सुख जिस समय में संचरित होता है, तो यस्मिन काले उस काल को कहेंगे कवि। अच्छा। और कम माने सुख कब संचरित होगा, वाती माने संचरित होगा, तो बोले आरोग्यावस्था रूप वह काल होगा जिस समय हम आरोग्य रहेंगे, निरोग रहेंगे, उस समय जो है वो सुख होता है। तो इसलिए कवये का अर्थ है ये आरोग्य प्रदान करने वाले हैं, अर्थात आरोग्य की, रोग की निवृत्ति, आरोग्य की प्राप्ति, निरोगत तो होना, यही सुख देना है। तो कम सुखम बाती इति कवये, वो अर्थ इन्होंने किया है। कवि रीति भाव प्रधानो निर्देश, ये भाव प्रधान निर्देश है। भाव प्रधान, भाव माने क्रिया प्रधान, सुख संचार करने वाले। हाँ। अत्र वातेर डी औणादिक, वा धातु गति गंधन अर्थ में है, उससे औणादि में डी प्रत्यय हुआ है, तो टी का लोप हो गया, वाक्या का लोप हो गया, डी का ई मिल गया, तो कवि बन गया, ये बन गया। तो ब्रह्म को अर्थ हो वेदम, हाँ, ब्रह्म को अर्थ हो वेदम अर्थात आयुर्वेदम। हाँ, तो ब्रह्म को अर्थ हो, कहते हैं ब्रह्म का क्या अर्थ है, तेने ब्रह्म हृदय। हाँ। अब यहाँ ब्रह्म का क्या अर्थ है उसे बता रहे हैं। तो ब्रह्म को अर्थ हो तो वेदम अर्थात आयुर्वेदम, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। ये शायद हम आपसे पहले कह चुके हैं। हाँ। ब्रह्म का अर्थ पर ब्रह्म भी है और ब्रह्म माने वेद भी है ना। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, है ना, परम च अपरम च, पर और अपर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त परम पिता परमात्मा है और अपर ब्रह्म वेद है। तो वेद जो है वो ब्रह्म का वाचक है। तेने ब्रह्म अर्थात आयुर्वेद का, तेने माने जिन्होंने प्रकाशन किया, विस्तार किया, प्रकट किया, ये भाव में आगे कहेंगे। तो वही ब्रह्म माने वेदम, ब्रह्म को अर्थ हो अर्थात वेदम, ब्रह्म का अर्थ है वेद अर्थात आयुर्वेदम। उस आयुर्वेद को तेन है ना, तेन तेनैव होगा यहाँ पर, तेनैव अवतारितवान, है ना, विस्तारितवान है। हाँ, विस्तारितवान होगा, बिल्कुल। देखिए ये है, बिल्कुल बिल्कुल, ये कटा हुआ है, मैं भी सही कर लेता हूँ। और तेना और तेना और तेने की हुई, तेन विस्तारितवान, तेन या तो तेना होना चाहिए ना, तो तेने रूप बनेगा नहीं ना। हाँ, तेने ही है, तेने है, तेने ब्रह्मवेदा वाला तेने है। अच्छा, हाँ, तेने ते का अर्थ है विस्तारितवान। हाँ हाँ, तेने स्वराट तेने जी। हाँ, तेने ब्रह्म। हाँ जी, ठीक ठीक। आयुर्वेदम इसमें अक्षर इस तरह से दिए हुए जो नहीं, तो जिन्होंने आयुर्वेद को तेने का अर्थ है विस्तारितवान, ठीक ठीक, तनु विस्तारे, हाँ जी। अर्थात जिन्होंने ब्रह्म माने आयुर्वेद का, तेने माने विस्तार किया। कितना बढ़िया अर्थ है, तेने ब्रह्म हृदय। आयुश्च वेदम अनुशास्त्यवतीर्य लोक इति द्वितीय बक्ष्यमाणत्वाच्च, द्वितीय स्कंद में इस बात को कहेंगे। आयुश्च वेदम अनुशास्त्यवतीर्य, अर्थात इन्होंने अवतार लेकर के भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद का प्राकट्य किया, उसका विस्तार किया, इस बात को आगे कहेंगे। तस्य आयुर्वेदस्य अष्टौ अंगानि, उस आयुर्वेद के 8 अंग हैं। तदुक्तम, जैसा कहा है नीलकंठ ने, तदुक्तम नीलकंठेन काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टौ अंगान नितस्याहु चिकित्सायेषु संसृता। तो देखिए नीलकंठ ने कहा है काय, बाल, ग्रह
ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृष, ये इस तरह के यहाँ पर रोगों का इन्होंने विभाग किया है। ठीक है ना। तो नीलकंठ इसके आयुर्वेद के अंगों का विस्तार किया है। हाँ जी जी हाँ। तो अष्टौ अंगान इतस्याहुष चिकित्सायेषु संस्कृता, ये चिकित्सा शास्त्र में ये चिकित्सा के 8 अंग हैं। जैसे योग के 8 अंग हैं, वैसे चिकित्सा शास्त्र के भी 8 अंग हैं, उनका इन्होंने विस्तार किया। इति तस्य आयुर्वेदस्य काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रहो माने भूत प्रेत आदि, ऊर्ध्वांग शिरो नेत्रादि, शल्य चिकित्सा, शस्त्र घातादि, दंष्ट्र, स्थावर जंगमात्मकम विषम, स्थावर और जंगमों से होने वाला जो विष है। दंष्ट्रा है ना, दंष्ट्रा माने डाढ़। दंष्ट्रा माने जो किसी शेर आदि की डाढ़ से खा लिया जाए, ये मतलब है। दंष्ट्रा बोलेंगे, दंष्ट्रा माने डाढ़। स्थावर जंगमात्मक जो विष है, माने जंगम माने चलने फिरने वाले जंतुओं के द्वारा, सर्प आदि के द्वारा। स्थावर माने कोई जड़ी बूटी विषैली आपने खा ली, तो वो इन तेसाम चिकित्सा, उनकी चिकित्सा। और जरा माने वृद्धावस्था को कैसे रोका जाए, तो रसायन आदि के द्वारा। जराया दूरीकरणम, वृद्धावस्था को दूर करना। और वृष का मतलब है बाजीकरण तंत्रम। बाजीकरण तंत्र का मतलब है वीर्य की पुष्टि करने से संबंधित है बाजीकरण। ये 8 अंग यहाँ पर बताए हैं। कथम भूतम ब्रह्म, वह कैसा ब्रह्म है। आयुर्वेद माने ब्रह्म, ब्रह्म माने आयुर्वेद, वो कैसा है। तो कहते हैं इतरतः, इतरेभ्य शास्त्रेभ्य स्वराट, अर्थात इतर शास्त्रों से वो भिन्न है। इतर शास्त्रों से वो स्वराट है। स्वराट माने शरीर आरोग्य जनकत्वेन यह लोके चमत्कार जनकम, शरीर में आरोग्य प्रदान करने के कारण वह स्वराट माने चमत्कार जनक है। तो फिर यहाँ स्वराट माने चमत्कार जनक। राज्य दीप्तौ, अच्छा स्वराज राजदीप्ति अर्थ में है, वही चमत्कार अर्थ में है। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। तो ये जो वेद है, ये स्वराट माने आरोग्य प्रदान करके चमत्कार दिखाने वाला है, चमत्कार करने वाला ये शास्त्र है। गुरुजी इतरेभ्य से शास्त्रेभ्य, हाँ मान अन्य शास्त्र ऐसे उनमें सक्षम नहीं है, अन्य शास्त्र सक्षम नहीं है, उनसे ये भिन्न है। अन्य शास्त्र से आप अन्य शास्त्रों से तो चिकित्सा करेंगे नहीं, चिकित्सा तो इसी में बताई गई है, अन्यों में बताई नहीं गई है। तो अपन इसलिए इस दृष्टि से सबसे भिन्न है, पृथक है। ठीक ठीक। हाँ। सर्वे लोका आयुर्वेद विदग्रे दैन्यमाश्रित्य वर्तन्ते, सभी लोक माने प्राणी। वैसे लोक माने भूलोक आदि भी लोक हैं, लेकिन लोक माने मनुष्य। लोक माने सभी मनुष्य आदि की जो हैं वो क्या हैं, आयुर्वेद विदग्रे, जो आयुर्वेद का प्रसिद्ध वैद्य है अथवा कोई बड़ा डॉक्टर है, उसके आगे दैन्य में आश्रित वर्तनते, दीन भाव से जाते हैं। डॉक्टर साहब आप कृपा करो, वैद्य जी आप कृपा करो, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, क्योंकि वो जानता है अगर इसकी नज़र टेढ़ी हो गई तो ये तो गलत दवा दे देगा, तो गोविंदाय नमो नमो हो जाए। आप समझ गए ना। तो सभी उसके सामने दैन्य भाव से व्यवहार करते हैं। वर्तनते माने व्यवहार करते हैं। सामंता है वो, है ना, सार्वभौमाग्रे। जैसे सामंत माने छोटे छोटे राजा, सार्वभौम माने चक्रवर्ती राजा के सामने बड़ा दैन्य का व्यवहार करते हैं। उसी तरह सर्वे लोका माने सभी मनुष्य वैद्य के सामने बड़ा नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इसीलिए स्वराडेति समुचितम विशेषणम, इसीलिए अपने आप में वैद्य राजा होता है, इसीलिए भी वो स्वराट विशेषण है। यहाँ पे स्वराडिति है ना। हाँ, स्वराडिति विशेषणम हो गया है। हाँ, स्वराट यह विशेषण इसीलिए उचित है, ये कह रहे हैं, क्योंकि उसके सामने सभी नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, दैन्य भाव से जाते हैं। पुनः गुरुजी, तो वहाँ पर तो स्वराट का दूसरा बताए हैं ना। हाँ, यहाँ पर स्वराट विशेषण, ये विशेषण उस पक्ष में भी है। अच्छा, इस पक्ष में भी आ रहा है। स्वराट के तो बहुत अर्थ इन्होंने किए अलग अलग, इस पक्ष में भी है पुनः। अच्छा, आगे यहाँ पर कह रहे हैं गुरु भाई, सर्वोत्कृष्टम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम
शरीरम साधनम मतम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का सबसे साधन, जो उचित साधन है वो शरीर है। शरीरम साधनम मतम, भाई शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो फिर क्या साधन होगा। तच्छुद्धिर जायते ये न तच्छास्त्रम ही परम महत। तच्छुद्धि माने उस शरीर की शुद्धि, देह की शुद्धि, ये न माने जिस शास्त्र के द्वारा जायते माने होती है, तच्छास्त्रम ही परम महत, वो परम महान शास्त्र है, अर्थात आयुर्वेद महान शास्त्र है। इत्यातंक हरणोक्त, आतंक हरण में कहा गया है। कहीं कोई पुस्तक होगी या नाम किसी का होगा। किंच क्वचित दानम क्वचिन मानम क्वचित भोग क्वचित द्यसः। किंच क्वचित दानम क्वचिन मानम क्वचित भोग क्वचित द्यसः। आगे है चिकित्सया प्रजायेत चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो देखिए चिकित्सा के शास्त्र साथ साथ क्या होता है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। एलोपैथी तो ये मानती है अगर कोई व्यक्ति रोगी हो गया तो बोले ये बाई दीदी हो गया, बाई चांस हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, रोग हो जाते हैं, इसमें क्या बात है। लेकिन चिकित्सा, वो जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है वो ये मानता है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तच्छांति औषधि दानई जप होम सुरार्चनई। अर्थात हमारे किए हुए कर्म ही हमें व्याधि के रूप में बाधित करते हैं, हमें कष्ट देते हैं। तच्छांति, उनकी शांति कैसे होती है। तच्छांति औषधि, पहले औषध दीजिए, फिर और उसके साथ साथ दान भी करिए, जप भी करिए, होम भी करिए, और सुरार्चन माने देवार्चन भी करिए। इनके द्वारा रोग की निवृत्ति होती है। कर्म जन्य जो पीड़ा है उसकी जो है चिकित्सा के साथ साथ दान होम जप आदि से भी निवृत्ति होती है। तो ये आयुर्वेद मानता है। श्लोक कहाँ से बोले हैं अभी जो श्लोक बोले हैं? ये आयुर्वेद का ही है, ये आयुर्वेद का ही श्लोक है, आपको बताऊँ वहीं का श्लोक है। तो ये अंतर है एलोपैथी में और उसमें, आपको बताया है। ये है तो वही यहाँ पर जैसे कोई बोलते हैं ना कि अरे जब तब से कुछ नहीं होगा। अरे वो उनका कहना क्या है, योग दर्शन खुद कह रहा है तज्जपस तदर्थ भावनम। मतलब भगवान पतंजलि कह रहे हैं योग दर्शन में जप, और फिर भगवद गीता में भगवान अपने श्रीमुख से यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप नाम का यज्ञ हूँ। अच्छा ये ऐसे थोड़े हो सकता है। जैसे कोई कहता है अरे जब तब से यदि ठीक होने वाला रहता तो हो जाता, जब तब से देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अपना काम करते हैं। तो अब देखिए इसकी व्याख्या और कर दूं, फिर आपने छेड़ा ये तो पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। फिर उसकी शांति कैसी होगी, तो बोले औषधि, औषध दीजिए। औषध से भी नहीं हो रहा है तो दान करिए, औषधि दानई। उससे भी नहीं सल पड़े तो जप करिए, महामृत्युंजय आदि का जप होता है। होम हवन करिए, हवन तो साक्षात रोग निवारक है, इस तो विज्ञान सिद्ध बात है। और सुरार्चन देवार्चन, तो इसके द्वारा उसकी निवृत्ति होती है। तो कहीं कहीं मान लो ये काम नहीं कर रहा है तो ये सब कार्य किए जाते हैं। तो ये तो आयुर्वेद ही बता रहा है, ये भी निर्देश आयुर्वेद का ही है, ये भी उन्हीं भगवान धन्वंतरी का निर्देश है। हाँ, क्वचित द्यसः, तो वही है क्वचित दानम क्वचित मानम और क्वचित भोग क्वचित द्यसः। यहाँ क्वचित दानम क्वचित मानम। हाँ क्या बताऊंगा। चिकित्सया प्रजायेत, तो है ना जी। कहीं तो चिकित्सा में देखिए दान सहायक होता है, कहीं पर मान, अच्छा चिकित्सा के द्वारा मान भी मिलता है चिकित्सक आदि को, और कभी इसके द्वारा ही भोग भी प्राप्त होते हैं, और जो है चिकित्सक को यश भी प्राप्त होता है। क्वचिद यशः चिकित्सया प्रजायेत, ये चिकित्सा के द्वारा होते हैं। चिकित्सा नास्ति निष्फला, ये निष्फल नहीं होती, चिकित्सा सफल ही मानी गई है। इति भिषक्कल्पलतोक्ते, भिषक्कल्पलता नाम का कोई ग्रंथ है, उसमें ये कहा गया है। भिषक्कल्पलता, कल्पलता कल्पवृक्ष, भिषक वैद्य, भिषक्कल्पलता में किम भूतम धन्वंतरिम, तो बोले कैसे भगवान धन्वंतरी हैं जिनका हम ध्यान करें हृदय से, तो बोले सत्यम, सत्य कैसे हैं, तो भगवद रूपत्वात्, वो भगवत स्वरूप हैं। भगवद रूपत्वात्, इसमें ऊ छोटा दिया हुआ, बड़ा कर लीजिए,
ये मैं भी कर लूँगा। ये वो भगवद रूप हैं, धन्वंतरी साक्षात परमात्मा के ही रूप हैं। भगवद रूप यहाँ सही है, देखिए भगवद रूपत्वम तो हर्यवतारेषु तस्य, है ना, गणितत्वात् होगा। वो अवतारेषु तस्य यहाँ पे भगवद रूपत्वम तो माने उनकी भगवद रूपता तो धन्वंतरी भगवान के रूप है। ये बात तो हर्यवतारेषु, भगवान के जो अवतार हैं, हरि के अवतार हैं, उनमें उनका परिगणन किया गया है। तस के बाद क्या है? अवतारेषु तस्य परिगणितत्वात् होगा। तस्य, हाँ परि, हाँ परिगणितत्वात्, गणि, हाँ ठीक, हाँ लिख लीजिए। तस्य यहाँ पे यह परिगण गणितत्वात् च पुनः अर्थेषु अर्थात रोगहारी विश्वौषधादि पदार्थेषु। यहाँ अर्थेषु का अर्थ करते हैं रोग का अपहरण करने वाले जो विश्वौषध आदि पदार्थ हैं, उन विश्व में जितनी भी औषधियाँ हैं जो रोग के नाशक हैं, उन सभी अर्थों में अर्थात रोग नाशक औषधियों के विषय में वो अभिज्ञ माने पूर्ण निपुण हैं। अभिज्ञ एतद् द्रव्यम अमुक रोगहारी इति ज्ञानवान। यह द्रव्य माने यह पदार्थ, यह वस्तु, यह औषध अमुक रोग को नष्ट करने वाला है, ये पूर्ण ज्ञान धन्वंतरी को है। तो वही है चार्थेषु अभिज्ञ। रोग नाशक जो भी पदार्थ हैं उन सब में वो पूर्णतया अभिज्ञ हैं, निपुण हैं, कुशल हैं। यस्मिन् आयुर्वेदे सूरयो ज्ञातान्य शास्त्रापि मुह्यन्ति। जिनको अन्य शास्त्रों का तो ज्ञान है लेकिन आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, ऐसे ऐसे बड़े से बड़े विद्वान भी आयुर्वेद के विषय में मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्तियत सूरय अधीतान्य शास्त्रा। देखिए क्या कह रहे हैं, वही कहते हैं ज्ञातान्य शास्त्रा अपि। ज्ञात है अन्य शास्त्र जिनको, बहुब्रीहि समास। ज्ञातानि है ना, अन्य शास्त्राणि, ठीक है ना, ये शाम अथवा यही ते ज्ञातान्य शास्त्रा। तो जो अन्य शास्त्रों को जानते हैं वो भी मुह्यंती, आयुर्वेद को देख करके मोहित हो जाते हैं। भाई ये औषधि है, इसका कितना अनुपान होगा, इसमें क्या मिलाया जाएगा और कौन गुण को ये करने वाला होगा। अब जैसे त्रिफला है तो त्रिफला को शहद के साथ चाटने का विधान है, कहीं थोड़ा नमक के साथ लेने का विधान है, कहीं गर्म दूध के साथ लेने का विधान है, कहीं जल के साथ लेने का। वही अनेक रोगों में काम आएगा, लेकिन कहाँ किसके साथ कैसे प्रयोग होगा ये तो वही जानता है। जैसे मैं भी लेता हूँ गर्म जल के साथ। हाँ वो पेट के लिए। हाँ पेट के लिए। हाँ गर्म जल। तो वही यहाँ पर कहा मुह्यंती सिंहित्व च मुपाहरेद इत्यादिषु सिंह्या शार्दूल भार्याया त्वचम, है ना जी, उपरितन चर्मो क्या है, चर्मोपाहरेद इत्यर्थ कल्पनया मुह्यंती। अब देखिए यहाँ पर क्या है, औषध में क्या काम आता है ये ध्यान दीजिएगा। सिंही त्वचम, सिंही शेर की स्त्री सिंही। अच्छा, सिंही का अर्थ वहाँ पर है, गी प्रत्यय स्त्री में हुआ है जी, हाँ। तो सिंही की त्वचा माने खाल। अच्छा, उसको उपाहरेत माने लाए। अच्छा। उपाहरेत इत्यादिषु, इत्यादि जो वचन है वो सिंह्या गलत है, ये सिंह्या है, वो गलत दे दिया है, वो नहीं रहेगा। हाँ नहीं रहेगा, सिंह्या ही बनेगा। सिंह्या जी, हाँ वो सिंह शेरनी के अर्थात सिंह्या का अर्थ करते हैं शार्दूल भार्याया। अच्छा, शार्दूल की पत्नी, शेर की पत्नी, उस शेर की पत्नी के त्वचम, त्वच क्या है, ऊपर तन चर्म, उसके ऊपर शरीर के ऊपर जो चर्म है, चमड़ा है, उसको उपाहरेत माने ले, काम में लेवे जी। अब वो किस तरह से लेवे, उसका केवल स्पर्श कराया जाए या त्वचा को उसके शरीर से अलग किया जाए या उसको जल से धो करके कोई, त्वच का मतलब ये है। तो ये इत्याद्यर्थ कल्पनाया मुह्यंती, इसमें बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, है ना। किंच तत्र ब्राह्मी रसम जी, रसम
यहाँ मिटा हुआ है ब्राह्मी रसम, ये सब यहाँ आया नहीं है ये फोटो स्टेट में। पे दिति वीक्ष इति ब्राह्मी तो भारती भाषेति कोशात, तो अभी ब्राह्मी भारती ये कोश के अर्थ में है। तत्र ब्राह्मी रसम मुह्यन्ति यत् सूरयः, तो अब यहाँ पर सूर्य माने ज्ञात अन्य शास्त्र, जिनको अन्य शास्त्रों का ज्ञान है वो भी मोहित हो जाते हैं, ये तो अर्थ हो गया। ब्राह्मी रसम, अब यहाँ आगे कहते हैं यहाँ ब्राह्मी रसम, अब आगे क्या है, पे दिति ब्राह्मी रसम, ब्राह्मी का रस, ब्राह्मी तो एक वो औषध होती है जो जंगल में पाई जाती है, जड़ी सी होती है। हाँ ब्राह्मी रस, उसके रस को पे दिति वीक्ष, ऐसा वीक्ष माने देख करके। अब ब्राह्मी एक औषध भी होती है, लेकिन ब्राह्मी का अर्थ संस्कृत भाषा भी है जिसको भारती कहते हैं। अभी कोश में आप देख रहे थे ब्राह्मी तो भारती भाषा इति कोशात, ब्राह्मी का अर्थ जो है एक संस्कृत भाषा भी है और ब्राह्मी जो है वो एक औषध भी है। इसलिए ब्राह्मी सरस्वती तद्रूपम पुस्तकम, ब्राह्मी का अर्थ सरस्वती है और सरस्वती रूप जो पुस्तक है, तज्जलेन आप्लाव्य तद रसम क्षिपेत, उसको जल में डुबोकर, जल में मिला करके उसके रस को क्षिपेत माने छिड़के, इत्येवं मोहम आपनुवंती, ये मोह को प्राप्त हो जाते हैं। माने किस तरह से हम क्या करें, ब्राह्मी जड़ी या ब्राह्मी भाषा मोहित हो जाते हैं इसके विषय में। मोहम आपनुवंती इति भावः। आगे है पुनः कम भारती रूपम, पुनः है पता नहीं क्या है, पुरह है या क्या है, पुरस्ता ये मिटा हुआ है। हाँ वही होना चाहिए। हाँ र दिख रहा है, न र दिख रहा है, न नहीं दिख रहा है। भारती रूपम न च तस्मात् परम स्मृतम, न च तस्मात् परम स्मृतम, हाँ सत्यम परम धीमहि, माने वही परम सत्य, उनसे परे और कोई नहीं है। परम ही है नी, परम ही लेंगे। हाँ परम ही होगा, या पुरम दिया हुआ है, पूरम। चलो या दो दो अक्षर हटे हुए हैं इसमें से। हाँ जो भारती रूप हैं, तस्मात् परम स्मृतम, उससे उसको परम कहा गया है। ग्रंथ में कहा, ग्रंथोत्तरोक्ते ग्रंथांतर में कहा गया है। किम भूतम ब्रह्म, कैसे वो ब्रह्म है, आयुर्वेद जो ब्रह्म है ना वो कैसा है, तो आदि सनातनम न तो धन्वंतरेणा एव रचितम, वो ब्रह्म माने जो आयुर्वेद है वो आदि सनातन काल से चला आ रहा है। वो धन्वंतरी ने रचा हो ऐसी बात नहीं है, अगर रचेंगे तो वेद शादी हो जाएगा, वो अनादि नहीं रहेगा, तो वो अनादि वेद है। न तो धन्वंतरेण एव रचितम आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेद मात्मना, जो भी होगा वेदात्मना, हाँ जो भी होगा, आयुर्वेद धनुर्वेद है ना जी, और गांधर्व वेद, और एक और वेद है आयुर्वेद धनुर्वेद गांधर्व वेद होगा, जो भी होगा है ना। स्थापत्यम चाश्रयद वेदम क्रमाद पूर्वादिवीर मुखई, चौथा स्थापत्य वेद आ गया। देखिए ब्रह्मा के 4 मुख आ गया समझ में, तो ब्रह्मा ने अपने 4 मुख से क्रम से आयुर्वेद को, धनुर्वेद को, गांधर्व वेद को और स्थापत्य वेद को। स्थापत्य, हाँ स्थापत्य का मतलब है जिसमें भवन निर्माण आदि कैसे किए जाएंगे इत्यादि, स्थापत्य कला। स्थापत्यम च आश्रयद वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर मुखई, पूर्व आदि जो 4 दिशाओं में ब्रह्मा जी के मुख हैं, उन्होंने इन 4 वेदों को रचा। इसलिए ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये अगर आयुर्वेद तो धन्वंतरी ने रचा, ये तो अनादि नहीं हुआ, तो ये शंका हमको नहीं करनी चाहिए। ये ब्रह्मा ने ही 4 मुख से इन 4 वेदों को रचा है। इति बक्षमाणत्वात्, इस बात को आगे कहेंगे। ततोपि प्राक्तनाद ब्रह्मणस् तत्सर्ग श्रुते, उनसे भी पहले अर्थात ब्रह्मा से भी पहले है ना, बल्कि यूँ कहिए ततोपि प्राग माने यहाँ धन्वंतरी से पहले, ब्रह्मणस् तत्सर्ग श्रुते,
ब्रह्मा जी के द्वारा तत्सर्ग माने उस आयुर्वेद की सर्ग माने रचना अथवा सृष्टि का श्रवण होता है। पुनः स्वेन निजेन धामना प्रतापेन, जो अपने निज धाम माने प्रताप तेज के द्वारा निरस्तम माने दूरीकृतम कुहकम सर्वलोक रोग रूपम, संपूर्ण लोकों को होने वाले जो रोग हैं वो कुहक का अर्थ है रोग जी। समग्र रोगों को, फिर दोबारा देखिए जो निजेन धामना, स्वेन माने निजेन, जो निज धाम माने प्रताप के द्वारा निरस्तम है ना, प्रतापेन निरस्तम जो दूर करते हैं, कुहकम माने सर्वलोक रोग रूपम, संपूर्ण लोक में होने वाले जो रोग हैं उनको निरस्त करने वाले हैं। ये न तम तथा, ऐसे निरस्त कुहक हो गए भगवान धन्वंतरी। इति धन्वंतरी पक्ष है, इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं। अब एक बार इसका श्लोक के हाँ, तो इसके द्वारा हाँ, तो देखिए ये यहाँ से है, ये है धन्वंतरी पक्ष। तो देखिए हम उन भगवान धन्वंतरी का सदा हृदय से ध्यान करते हैं कि यत्र त्रिसर्गो मृषा, यहाँ होगा यत्र त्रिसर्गो मृषा, माने जिन भगवान धन्वंतरी का स्मरण करने से त्रिसर्ग माने कफ वात और पित्त, इन तीनों के असंतुलन से होने वाले जो रोग हैं वो रोग जो हैं मृषा माने असत्य हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। यत्र त्रिसर्गो मृषा, ऐसे हम, और तथा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो सदा अपने धाम माने प्रताप के द्वारा, स्वेन माने अपने, धाम माने प्रताप के द्वारा, निरस्त कुहकम माने समग्र लोकों के रोगों को, रोगजन्य व्यथा को निरस्त करने वाले हैं। ऐसे परम सत्य स्वरूप जो भगवान धन्वंतरी हैं, हम उनको हृदय माने हृदय से उनका ध्यान करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे तेजो वाय मृदाम यथा विनिमयो, जैसे ये तेज माने ये तीन यहाँ पर भूत बताए गए हैं, वस्तुतः पंचभूतों के ये उपलक्षण माने बोधक हैं। तो पंचभूतों से बना हुआ हमारा जो देह है, वह जैसे वह देह जो है उनका विनिमय माने संघात ही है, अथवा त्रिसर्ग, यहाँ त्रिसर्ग माने कफ वात पित्त, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन धातुओं से बना हुआ है। यस्यात्म बुद्धि कोण पे त्रिधातु के कहा है भागवत जी में भी आगे। तीन धातुओं से बना हुआ यह जो देह है, उस श्लोक का अर्थ है ऐसे जो कोणप माने कीड़े मकोड़ों से पान करने योग्य, मरने के बाद कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, इसलिए शरीर कोणप है, त्रिधातुक है, तीन धातुओं से बना हुआ है। कफवात पित्त ले सकते हैं या तेज वार मृद ले सकते हैं। उस ऐसे देह में जो आत्मबुद्धि समझ लेता है यही आत्मा है, मैं यही हूँ, देह ही मैं हूँ, तो वही आगे श्लोक है। तो वहाँ पर भी त्रिधातुक इसको कहा गया है भागवत जी में। तो ये जो वात पित्त और श्लेष माने कफ जनित जो रोग हैं, वो रोग मृषा अर्थात असत्य हो जाते हैं जिन भगवान का धन्वंतरी का हृदय से स्मरण कर लेने पर, हृदय धीमहि, हृदय से ध्यान कर लेने पर। अच्छा, धन्वंतरी स्मृतौ सत्यम नश्यन्ति विविधारोय। ठीक है ना जी। और जो आद्यस्य, यहाँ जन्माद्यस्य यतः, आद्यस्य माने अत्तम योग्यस्य, अर्थात जो यज्ञीय भाग ग्रहण करने के योग्य है, अद धातु से आद्यस्य बना है। तो उस यज्ञीय भाग को ग्रहण करने के लिए ही जिनका जन्म माने प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात जन्माद्यस्य, भगवान धन्वंतरी से पूर्व जो चिकित्सक थे उनका यज्ञ में भाग नहीं होता था, यज्ञ में अधिकार नहीं होता था। लेकिन भगवान जो हरि रूप जो धन्वंतरी हैं, उनके अवतरित होने के बाद यज्ञ भाग को ग्रहण करने का अधिकार हुआ। यहाँ पर आद्य माने भक्षण के योग्य जो यज्ञ भाग है, आद्य भक्षणे जी जी हाँ के लिए ही जिनका जन्म माने प्रादुर्भाव हुआ है गुरुभाई। ठीक है ना जी जी। तो जन्माद्यस्य
तो वही आद्यस्य माने अधभक्षण, इससे यत प्रत्यय हुआ है। तो तेज वारि मृदाम यथा विनिमयो, अर्थात इन भूतों से बना हुआ इनका संघात जो देह है, वो देह जिनके स्मरण मात्र से है ना निरोग हो जाता है ना, वो कैसा हो जाता है, निरोग हो जाता है, ये आगे कहेंगे। और कैसे हैं, कवये कवित्वाय कल्पत्वाय, अर्थात वो शरीर को निरोग करने में कवि माने निपुण हैं, कवि माने निपुण हैं कवि, ठीक है ना। जी जी। ऐसे जो हैं भगवान धन्वंतरी हैं। और इसका कवि माने रोग निवारक धन्वंतरी कैसे हुआ, तो कम का अर्थ होता है सुखम, कम माने सुखम, बाती न वा गति गंधनयो, अर्थात जो सुख को प्रदान करने वाले हैं। यस्मिन काले, है ना, जी जी, सक यस्मिन काले, जिस समय सारे रोग जो हैं समाप्त हो जाते हैं शरीर से, तो वो अवस्था रूपी जो काल है उसको प्रदान करने वाले होने से ये कवि हैं, अर्थात सुख की अवस्था में पहुंचाने वाले। कम माने सुखम और वा माने वा गति गंधन, सुख की अवस्था में पहुंचाने वाले होने से ये कवि हैं। वा धातु से ओण आदि का डी प्रत्यय हुआ है तो कवि बना है, अर्थात सुख की अवस्था करने वाले होने से भगवान धन्वंतरी कवि हैं, ठीक है ना जी। तो ऐसे जो है ब्रह्म, अच्छा तेने ब्रह्म, जिन्होंने आयुर्वेद रूपी ब्रह्म माने वेद का, तेने माने प्रकाशन किया, इनका विस्तार किया, ठीक है ना। वेद के 8 अंग हैं, ये आयुर्वेद भी वेद का ही एक भाग है, और ये जो है यहाँ पर कहा गया है। और कैसे हैं ये भगवान धन्वंतरी, इतरतः, अर्थात अन्य जो शास्त्र हैं इनका बनाया हुआ जो शास्त्र आयुर्वेद है वो अन्य शास्त्रों से पृथक है। कैसा है, अन्य शास्त्र, अन्य, हाँ। इतरतः, इतरेभ्यो शास्त्रेभ्यो स्वराट, इतरतः का संबंध स्वराट से लीजिएगा, अर्थात इतर जो शास्त्र हैं, ठीक गुरु भाई जी जी, इतरेभ्य शास्त्रेभ्य स्वराट, अर्थात शरीरारोग्य जनकत्वेन, शरीर में आरोग्य प्रदान करने के कारण यह अन्य शास्त्रों से स्वराट माने पृथक है, अर्थात सभी का नमस्करणीय है, वंदनीय है। सर्वे लोका आयुर्वेद वेद विदग्रे दैन्यम आश्रित्य वर्तन्ते, ये अभी कहा था, तो इसलिए ये स्वराट माने स्वयं में राजा है जी, हाँ। ये इतरतः स्वराट, इतरता का संबंध स्वराट से है, हाँ। तो आगे है, ये सर्वोत्कृष्ट है और शरीर की शुद्धि इसी से होती है, ये इसमें बताया गया है। और आगे कहाँ पर है ये, हाँ। तो ये अच्छा, चिकित्सा शास्त्र का अगर ज्ञान नहीं है ना तो वो सब निष्फल हो जाते हैं सारे उपाय, ये जो है विषकल्प में कहा है। और कैसे हैं वो धन्वंतरी, तो बोले भगवान हरि के अवतार हैं ना, उनकी परिगणना की गई है ना। अर्थेषु, हाँ। अर्थात रोग हारी जो औषधें, अर्थेषु अभिज्ञ, तो जन्माद्य से ये तो का तो हो गया, अच्छा। और अर्थेषु अभिज्ञ, अर्थात जो रोग को हरण करने वाली औषध आदि पदार्थ हैं, अर्थ माने पदार्थ, जो रोग को नष्ट करने वाले पदार्थ हैं, उनके विषय में ये धन्वंतरी भगवान अभिज्ञ माने पूर्णतया निपुण हैं। एतद् द्रव्यम अमुक रोग हारी इति ज्ञानवान, ये द्रव्य, ये औषध अमुक रोग को नष्ट करने वाला है, ये इस विषय में ये पूर्ण अभिज्ञ हैं। और मुह्यन्ति यत् सूरय, जिस आयुर्वेद के विषय में अन्य शास्त्रों को जानने वाले, अन्य शास्त्रों के विद्वान जो जन हैं, वो भी आयुर्वेद में आकर के मोहित हो जाते हैं। यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, अन्वयादि। अच्छा, अन्वयादि तरह ये नहीं आया है क्या? नहीं, इतरतः तो आया है, इतरेभ्यः, लेकिन अन्वयात का अर्थ आप करिए, मैं कर रहा हूँ, उनका प्राकट्य हुआ। अच्छा, अन्वयात माने अनुपसर्ग है, हाँ। और आयात जो है वो बन गया या धातु से, अच्छा। अटकागम हो गया, तिपके का लोप हो गया, आयात याति का आयात बन गया, हाँ, भूतकाल में, हाँ। अर्थात इनका प्राकट्य हुआ।
ऐसा कर लीजिए, या अगर नहीं आया है तो ठीक जी ठीक गुरु भाई। और तो सब हो गए। हाँ, और सब ऐसे हम भगवान जो है धन्वंतरी का जो है स्मरण करते हैं। थोड़ा हम भी अपनी तरफ से कर दें अगर कोई छूट आए तो। जी, ये ले लीजिए। अब ये इसमें कौन सा रह गया है?